तो कल हमने देख लिया था इस ओपीडी फॉर्म से पर्टिकुलरली हमारा डेटा जा रहा था ओपीडी लिस्ट में, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अगला कॉन्सेप्ट जो है अपना, ये जो साइड में मैंने एक और फॉर्म बनवाया था, इसका यहाँ पर क्या यूज़ है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और उसने ओपीडी फॉर्म फिल किया, तो उसकी डिटेल तो अपनी ओपीडी लिस्ट पर पहुँच गई है, लेकिन बाद में अगर उस पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक है ना, यानी उसी पेशेंट को हम अगर आईपीडी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अगर हमने उसका एक बार फॉर्म फिल करवा लिया, यानी उसकी डिटेल अगर हमारे पास है, तो दोबारा से हम उसकी डिटेल नहीं लेंगे। यानी एक बार अगर हमने उसका फॉर्म फिल करवा लिया, तो क्या दोबारा से फॉर्म फिल करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि भाई अगर अब हम उस पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ उसके ओपीडी नंबर से उसका पूरा डेटा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट वही है, पूरी डिटेल उसकी वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा तो क्या होगा, आईपीडी चार्ज चेंज होगा, ठीक है ना। एडमिट हो रहा है तो चार्जेस ज़्यादा लगेगा, तो सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पे, आईपीडी चार्ज चेंज होगा, बाकी का सारा डेटा अपना सेम है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट का यहाँ पर ओपीडी नंबर डालें, तो जैसे ही हम उसका ओपीडी नंबर डालें, तो जो उसकी डिटेल इस ओपीडी लिस्ट पर है, इस शीट पे जो उसकी डिटेल है, वो पूरी डिटेल इसकी यहाँ, ये जो एक और हमने फॉर्म बना रखा है जिसे हम आईपीडी फॉर्म बोल सकते हैं, ये इस फॉर्म में आ जानी चाहिए। जिस तरह हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में इनरोलमेंट के बेसिस पे पूरा डेटा उठाया था स्टूडेंट का, जिसमें उसका नाम, पेरेंट्स का नाम, है ना, और टोटल डिपॉजिट, है ना, ड्यू फीस सारी आ गई थी हमारी, तो यहाँ पर भी सारी डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, ओपीडी नंबर पे, ठीक है ना, कि ओपीडी नंबर के आधार पे डिटेल हमारी आना चाहिए। आ जाएगी कि बताना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लाएंगे? बताओ, कैसे लेकर के आओगे यहाँ ओपीडी नंबर के बेसिस पे डिटेल? जैसा हम रिसिप्ट में इनरोलमेंट के बेसिस पे लेकर के आए थे पूरी डिटेल, तो यहाँ भी सेम वही है, बस इनरोलमेंट की जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ सिर्फ ओपीडी नंबर आ रहा है। नहीं पता? थोड़ा सा प्रैक्टिकल ठीक से करो आप लोग। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को चाहिए दैट ऑफ एडमिट, तो दैट ऑफ एडमिट तो वही आ जाएगी अपनी, यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे, टुडे का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टुडे, तो जिससे हमारे सिस्टम की जो दैट होगी वो यहाँ पे इसको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मेन आनी चाहिए उसकी डिटेल अपने पास, यानी पेशेंट का नेम। सबसे पहले हम पेशेंट का नेम यहाँ पे देखते हैं, पुराना कंटेंट मैं यहाँ से हटा रही हूँ सारा, ये हटा दिया मैंने। अब हम यहाँ पर इसके पेशेंट का अभी नेम लाना चाह रहे हैं, किसके आधार पे, ओपीडी नंबर के आधार पे। तो ये ओपीडी नंबर के लिए हमने यहाँ पे एक सेल डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, डेटा दूसरी शीट से आ रहा है हमारा, मतलब दो शीट से जब आपस में डेटा आ रहा है अपना, एक शीट से दूसरी शीट पे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी लुकअप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी किसके आधार पे वैल्यू आप चाहते हैं, यानी जो पेशेंट नेम आप चाहते हैं वो किसके आधार पे चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ओपीडी नंबर के आधार पे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे ओपीडी नंबर को, ठीक है। फिर क्या लगाया हमने, कॉमा। उसका कहना है कि इस ओपीडी नंबर, जिस पेशेंट का ये ओपीडी नंबर है, उसकी डिटेल तो लानी है, लेकिन डिटेल लानी कहाँ से है, ठीक है ना। तो अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, ओपीडी लिस्ट पे, क्योंकि इस ओपीडी लिस्ट पे ही है हमारी सारी डिटेल, है ना। तो यहाँ से हम पूरा डेटा सेलेक्ट करके उसको बताएंगे। तो वी लुकअप का काम है कि जिसके आधार पे हम डेटा सर्च करवा रहे हैं, हमेशा उससे आगे काम करता है। तो हमें डेटा कहाँ से लेना है, ओपीडी नंबर से, यानी जो सिलेक्शन करेंगे वो ओपीडी नंबर से करेंगे, ना कि सीरियल नंबर से, ठीक है ना, क्योंकि ये बैक में काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ से ओपीडी नंबर जो फील्ड आ रहा है, यहाँ से एंडिंग तक का, जहाँ तक भी आपका डेटा है पूरा ले लीजिए। डाउन में बढ़ाना है तो फॉर्मूला बार में जाकर के हम यहाँ पे 0 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 1700-17,000 तक का अपना डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, डाउन तक का। फिर हमने लगाया यहाँ पे कॉमा। अगला क्या बोल रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, यानी कॉलम का नंबर दीजिए जिस कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, नाम चाहिए हमें, तो पेशेंट का नेम कहाँ है अपना, फोन नंबर कॉलम में, तो यहाँ पे नंबर क्या दे देंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा, सही वैल्यू मैच करवाने के लिए क्या लगा दिया, 0, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंटर किया। लेकिन जैसे ही एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि पेशेंट नेम नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि ये जो फील्ड का नाम है यहाँ पे कुछ और नाम दे रखा हो और हमने उस शीट में कुछ और नाम दे रखा हो। अगर हल्का सा डॉट कॉमा, विश्वराज कहाँ बिजी हो, मैच वैच चल रहा है शायद आज, कहीं भी बिजी मत रहो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, यही मैच है अपना तो आज यही सबसे बड़ा मैच है अपने लिए। उन लोगों ने तो खेल खेल के अपनी लाइफ बना ली है, हमें तो अपनी बनानी है। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, वो तो वैसे भी मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा ये नाम बिल्कुल एज इट इज मैच होना चाहिए। अगर डॉट है तो डॉट, स्पेस है तो स्पेस, कॉमा है तो कॉमा। जरा सा भी अगर इसमें फील्ड के नाम में मिसमैच होगा तो भी डेटा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अपना पेशेंट नेम तो वही आ रहा है पूरा, यहाँ भी पीटी डॉट नेम लगा हुआ है, और ओपीडी लिस्ट में जाके देखें तो यहाँ भी पीटी डॉट नेम प्लस स्टार लगा हुआ है। आ जाइए, ठीक है ना। फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इस डेटा हमारा इसलिए हमें नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बनाया था सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो हमने इनरोल बनाया था, वो इनरोल बनाया था हमने टेक्स्ट टाइप डेटा प्लस न्यूमेरिकल डेटा टाइप सबके कॉम्बिनेशन से, यानी उसमें कोर्स भी था, सेशन भी था और नंबर भी थे। ठीक है ना, तो वहां पे हमने लेफ्ट राइट लगा दिया था। अब यहाँ जो हमने ओपीडी नंबर बना रखा है, ये सिर्फ किसके बेसिस पे बना है, अपना नंबर यानी न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। तो ऐसे तो ये नंबर है, लेकिन यहाँ पर इसी नंबर को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एज अ वैल्यू। जैसे आप लोगों को याद हो तो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जब मैंने आपको रिसिप्ट से फीस ले जाना बताया था, ठीक है ना, तो हमने वहां पर पेस्ट में जाकर के उसे डाटा को जो पेस्ट किया था एज अ वैल्यू के रूप में पेस्ट किया था, उसे थी वो वैल्यू, लेकिन फिर भी उसे क्या बताना पड़ा था कि एज अ वैल्यू के रूप में उसे पेस्ट करे। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू है तो इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर को पर्टिकुलरली एक्सेल में वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है वैल्यू। तो वैल्यू का फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है, तो ये जो राइट का फॉर्मूला हमने लगाया है, क्योंकि राइट के फॉर्मूले से हमें जो वैल्यू मिल रही है उसी को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ राइट के पहले हम लगा देंगे क्या, वैल्यू। ठीक है, किसको कन्वर्ट करें, तो इस राइट को। ठीक है, एंटर एंटर। अब इसी को हम अपडेट कर देते हैं, तो ये हमने इस पर डबल क्लिक करके अपडेट कर दिया। अब हम डेटाबेस में जाके देखें कि हमारा कंटेंट क्या हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल हमारा जो नंबर है वो 231 है, हमने डाला 231, एंटर, आ गया। फर्स्ट पेशेंट क्या है अपना 231 और नाम है उसका श्रीहरि। तो आप देखेंगे नाम आ चुका है, किसके आधार पे, ओपीडी नंबर के आधार पे। आप ओपीडी नंबर चेंज करो, मैं दे देती हूँ 232, एंटर, आ गया शुभम। आप डेटाबेस में जाकर के देख सकते हैं, तो 232 वाले का क्या नाम है, शुभम, क्योंकि उसे उस सेल का रेफरेंस मिल गया। उसने यहाँ डेटाबेस में आकर के उस ओपीडी नंबर को मैच किया, और उस ओपीडी नंबर को मैच करने के बाद तुरंत उसने उस कॉलम को देखा जिसका हमने ये नंबर दिया था। जैसे इस नंबर में उसने इस ओपीडी नंबर को मैच कर करके आगे देखा, तो उसको मिला कि भाई ये नाम मुझे देना है, तो यहाँ से डेटा उठा करके हमारी शीट पे हमें दे दिया। ठीक है, अब इसी तरह पेशेंट नेम के बाद हमें लाना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यानी पिताजी का नाम हमें लेकर के आना है। तो अब इसके दो तरीके हैं, कौन से, एक तो ये है कि यही का यही फॉर्मूला मैं कॉपी करूं, यही मैं यहाँ अगली रो में पेस्ट कर दूं। अंतर क्या आएगा, अंतर सिर्फ ये आएगा कि फर्स्ट वाले में जो मुझे वैल्यू चाहिए थी वो 4 कॉलम की चाहिए थी, और सेकंड में मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, 5 की चाहिए, यानी चेंज क्या होगा, कॉलम नंबर। इसी तरह अगली सेल में मैं बढ़ते जाऊं तो सिर्फ क्या चेंज करना है मुझे, कॉलम नंबर। तो एक तरीका तो यह है कि आप सभी सेल में फॉर्मूला लगाइए और सभी में कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कॉलम नंबर भी चेंज नहीं करना पड़े, तो उसका भी हमारे पास तरीका है। सिर्फ एक ही सेल में हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसी को हम आगे अपडेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो वो किसके द्वारा लेकर आएंगे, तो आप लोगों को याद हो तो जब हमने फर्स्ट कंटेंट पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि लुकअप फॉर्मूले जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, वी लुकअप और वी लुकअप तो हम पढ़ते हुए आ चुके हैं, समझ में भी आ गया है हमें, है ना। तो यानी वी लुकअप कैसे काम करता है, अपना वर्टिकल काम करता है, यानी कॉलम वाइज काम करता है। और एच लुकअप कैसे काम करता है, रो वाइज काम करता है ना, हॉरिजेंटली चलता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसमें एच लुकअप का यूज, कि एच लुकअप क्या काम करेगा, कैसे डेटा हमें प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
सिंगल में एच लुकअप का यूज करना बता देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले में कंबाइन कर दिया तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे हम चाहते हैं एच लुकअप का यूज करना, तो इसके लिए हमने लगाया इक्वल एच लुकअप, ठीक है। अब मुझे यहाँ अगली सेल में जो डेटा चाहिए वो किसके आधार पे चाहिए, अब मुझे जो है इसके आधार पे नहीं चाहिए, ओपीडी नंबर के आधार पे, मुझे चाहिए इस फील्ड के नाम के आधार पे, और फील्ड के नाम के आधार पे मुझे नाम नहीं चाहिए, इसका नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही एच लुकअप लगाया, सबसे पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू कि किसके आधार पे वैल्यू देखनी है ना। तो मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे इस फील्ड के नाम के आधार पे वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं वैल्यू तो देखना है, लेकिन वो डेटा बताइए कि कहाँ से लेकर आना है वो वैल्यू। तो हम इसके लिए गए ओपीडी लिस्ट में, ठीक है। अब ओपीडी लिस्ट में हम यहाँ से सिर्फ फील्ड के नाम का सिलेक्शन और जो नंबर हमने दिया उनका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, डेटा तो वीलुकअप देने का काम कर देगा, मुझे तो जो फील्ड है उस फील्ड का ये नंबर चाहिए, ये वाला 5 नंबर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो अब इस डेटा से तो कोई मतलब है नहीं हमारा, सिर्फ हमारा मतलब है फील्ड का नाम और फील्ड के नंबर से, ठीक है। तो जहां से भी हम फील्ड का सिलेक्शन ले, हम चाहे तो यहीं से स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, या हम पेशेंट नेम से डेटा इसमें ले रहे हैं तो कहाँ से ले लेंगे सिलेक्शन, अपना पेशेंट नेम से। तो यहाँ से फर्स्ट वाली रो प्लस सेकेंड रो, यानी फील्ड का नाम और नंबर, इसको कहाँ तक लेना है, तो इसे लेना है हमें डॉक्टर के नाम तक, जो डॉक्टर नाम की अपनी फील्ड है वहां तक हमें लेना है, ठीक है। अब फिर हम लगाएं कॉमा। आप देखें वी लुकअप में मांगता है कॉल इंडेक्स नंबर, और यहाँ एच लुकअप में क्या मांग रहा है, रो इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। यानी अभी देखा जाए तो अब हमारी इतनी बड़ी पूरी टेबल नहीं है, हमारी टेबल सिर्फ ये 2 रो की और 5 से 6 कॉलम की टेबल बन गई है, इतना ही सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना। तो उसमें से मांग रहा है वो मुझसे रो का नंबर, तो हमें रो में नंबर क्या देंगे, बता सकता है कोई स्टूडेंट, 1 दे या 2 दे, क्या नंबर देंगे रो का। इतनी बड़ी टेबल है सिर्फ अपनी ये, यहां से यहां तक 2, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए, फील्ड का नाम तो अपने पास वहां पे भी लिखा हुआ है, तो हमने बोला कि भाई उस फील्ड के नाम को जो ओपीडी आईपीडी में दे रखा है उस नाम को यहाँ डेटाबेस में आकर मैच करें, जैसे ही वो नाम मिल जाता है तो उसका नंबर हमें दे। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट रो और ये क्या हो गई अपनी सेकेंड रो, तो किसका नंबर चाहिए अपने को, सेकेंड का। तो हमने यहाँ पे दे दिया है कॉमा 2 और कॉमा सही वैल्यू मैच करवाने के लिए 0, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप फॉर्मूला में, सॉरी ये हमने शायद पेशेंट नेम का रेफरेंस दिया था ना इसमें, F11 का, F11 का दिया था, 12 का नहीं दिया, इसलिए उसने पेशेंट नेम का रेफरेंस अपने को दिया है, ठीक है। तो पेशेंट नेम पे जो है अपना कौन सा कॉलम में है, 4 में है, नंबर मिल गया 4, ठीक है। अब अगला अपनी फील्ड का नाम जैसे ही चेंज होगा तो तुरंत फिर वो वहां पे नंबर चेंज कर देगा, आप चाहो तो देख सकते हो कैसे, इसी फॉर्मूले में जो मैंने F11 का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ किसका रेफरेंस दे रही हूँ, F12 का। अब मैंने एंटर किया तो ये F12 का नंबर उसने मुझे क्या दे दिया, आप डेटाबेस में जाकर भी देख सकते हो कि जो सन ऑफ डॉटर ऑफ आ रहा है उस कॉलम का नंबर क्या है, मिल गया, ठीक है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को इस वी लुकअप के फॉर्मूले में मर्ज कर सकते हैं, कहाँ मर्ज कर दें इसको, देखो वी लुकअप में आपने फिक्स बोल दिया है कि भाई ओपीडी नंबर के आधार पे टेबल में से डेटा तो दे, लेकिन सिर्फ किस कॉलम का दे, तो ओनली 4 कॉलम का दे। तो जब आपने कॉलम का नंबर फिक्स कर दिया है 4, तो ना तो वो 3 को देखेगा, ना 5 को देखेगा, ना 6, सिर्फ किसे देखेगा, 4 को देखेगा। आ रही बात समझ में। तो क्या हम इस 4 की जगह पे ये एच लुकअप का पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दें, क्योंकि हर बार इस फील्ड के नाम के आधार पे नया नंबर किसको मिलेगा, एच लुकअप को, और एच लुकअप वो नंबर उठा करके किसको दे देगा, वी लुकअप को, और वी लुकअप इस ओपीडी नंबर के आधार पे आपको डेटा दे देगा। आ रही बात समझ में, इसीलिए मैंने इसको अलग लगा के बताया है कि एच लुकअप बार बार फील्ड के नाम के आधार पे हमें नंबर देने का काम करेगा, मतलब नंबर बार बार चेंज करके देने का काम करेगा, और वही चेंज नंबर अगर हम इस वी लुकअप के फॉर्मूले में जहां हमने फिक्स कॉलम का नंबर कर रखा है वहां पे पेस्ट कर दे, तो नया नंबर हमारा एच लुकअप हमें देने का काम करेगा, और जैसे ही नया नंबर मिलेगा तो वो वी लुकअप को मिल जाएगा, और वी लुकअप अपने ओपीडी नंबर के आधार पे वो डेटा हमें दे देगा।
तो यहाँ पे फिर हमें क्या होगा, हर बार हर एक सेल में अलग अलग फॉर्मूला लगा करके बार बार कॉलम नंबर चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, एच लुकअप आया ना समझ में क्या काम कर रहा है ना। अब इसी को मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। ठीक है, एंटर कर दिया, और जहां मैंने पेशेंट का नेम दे रखा है यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहां मैंने 4 नंबर फिक्स कर रखा है वहां 4 को फिक्स ना करते हुए मैंने जो फॉर्मूला अभी लगाया था उसी को मैंने पेस्ट कर दिया। अब फॉर्मूले जब कंबाइन करते हैं तो बीच में इक्वल नहीं लगाते, सिर्फ स्टार्टिंग में लगता है। तो यहाँ पर हमने कॉमा लगा करके पूरा एच लुकअप वाला फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और लास्ट में 0 बन किया, तो ये 0 तो एच लुकअप का है और लास्ट वाला 0 किसका है, वी लुकअप का। यानी वी लुकअप इनरोल के आधार पे चलेगा, पूरे डेटाबेस में वो ओपीडी नंबर सर्च करेगा। एच लुकअप हमारी इस फील्ड के नाम के आधार पे हमें नंबर देने का काम करेगा, वो नंबर वापस इसको मिलेगा, फिर हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो इसको एंटर करो, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे अभी F12 का रेफरेंस है, हमें रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, F11 है ना। तो हमने F11 दिया, एंटर, आ गया नाम शुभम। अब इसी को मैं आगे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने इस पर कर्सर रखा और इसको मैंने डॉक्टर तक अप्लाई किया। आप देख रहे हैं कि अभी भी अपनी वैल्यू तो नहीं आई है, मना कर रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें हमें कुछ कंडीशनों को लॉक करना पड़ेगा, मतलब कुछ डेटा है अपना, उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सेल को लॉक करना पड़ेगा। किस किस को लॉक करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस के लिए ये ओपीडी नंबर अपना फिक्स है, इसको लॉक कर दें। तो किससे, F4 से हमने इसको लॉक किया। कुछ स्टूडेंट F4 में बड़ा डाउट होता है उनको कि F4 मतलब क्या, तो वो F इसमें दबाने जाते हैं, 4 इधर प्रेस करने जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं है, होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ, सही बात है, F तो यहाँ भी है, 4 यहाँ पे भी है, और मैं F4 ही बोल रही हूँ। F4 ये फंक्शन की, हमारे कीवर्ड में F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन की होती है ना। तो इसमें से हमें इस F4 को प्रेस करना है। कई बार तो यही आदत ज्यादा टाइम वेस्ट करवा देता है हमारा, है ना, बार बार प्रेस करते हैं फिर भी नहीं आता है। तो यहाँ से F4 अपने को प्रेस करना है। अब हमने ओपीडी नंबर जो है उसे लॉक कर दिया। इसके बाद हमारा डेटा जो है फिक्स ओपीडी नंबर से ही टेबल में डेटा देखना स्टार्ट करें। तो यानी स्टार्टिंग अपना फिक्स है कि ओपीडी नंबर से ही स्टार्ट होगा, आ रही बात समझ में। ओपीडी नंबर फिक्स है अपना, लेकिन एंडिंग फिक्स नहीं है। एंडिंग तो अगर मान लो हमने फील्ड आगे बढ़ा ली तो, ठीक है ना, तो एंडिंग को हम यहाँ पे लॉक नहीं करेंगे, हम जो B3 है इसे क्या कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आए यहाँ पे एच लुकअप में। अब मुझे स्टूडेंट आप लोग बता सकते हो कि ये जो F11 है इसको लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो, और करेंगे तो क्यों करेंगे। हाँ, फील्ड का नाम क्या होगा, ये तो चेंज होगा ना, जैसे F12 में आएगा तो नया फील्ड का नाम मिल गया, F13 में आया तो अगला नाम मिल गया। तो अगर फिक्स कर दिया तो वो सभी में पेशेंट नेम दे देगा आपको, तो इसे लॉक नहीं करना है कि भाई इसको तो वो बार बार चेंज करके नंबर दे, ठीक है ना, तो इसे छोड़ दो। लेकिन ये जो E3 और K4 आ रहा है जिसमें आपने फील्ड का नाम प्लस फील्ड का जो नंबर है वो दिया है, वो तो फिक्स है स्टार्टिंग से एंडिंग, हमें उतना ही डेटा चाहिए, तो इन दोनों को ही लॉक करना पड़ेगा। ये E3 जो है इसको भी आप F4 से लॉक करो, और K4 जो है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, F4 से लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कर दीजिए एंटर। अब जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कॉर्नर में कर्सर अपडेट करें और इसको अब अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा डेटा एज इट इज आ चुका है, सिर्फ एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया, पर वो फॉर्मूले डबल है ना। तो मैंने अभी बताया था कि 2 तरीके हैं, या तो सभी में कॉलम नंबर चेंज कर करके लगा लो, या उसी में कंबाइन करके लगा लो, तो भी हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ हम चाहें तो केयर ऑफ को भी इसी फॉर्मूले से ला सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अगर आप ये देना चाहो तो ये वैल्यू दे सकते हो, और आईपीडी चार्ज तो हमें देना पड़ेगा, ये नहीं ला सकते, इसमें अप्लाई मत कर देना, क्योंकि इसमें फिर ये ओपीडी का चार्ज ही आएगा 300 रुपये, तो ओपीडी आईपीडी का सेम चार्जेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मत उठा लेना, यहाँ से सिर्फ डॉक्टर तक का डेटा लेंगे, और ये जो आईपीडी चार्ज है ये तो हम अलग से देंगे, 1000-1500 जो भी है, ठीक है। तो ये आपका डेटा ओपीडी नंबर के आधार पे पूरा आएगा। अब आप चेंज कर लो, जैसे हमने ओपीडी नंबर चेंज किया 231, ये 231 का पूरा डेटा आ गया। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे 233, ये पूरा डेटा आ जाएगा। अरे इसका नहीं आ रहा है, 233 है क्या अपना,
223 है ये, इसमें भी ईयर वाला देखो यहाँ चेंज नहीं हुआ ना, तो ये मामला गड़बड़ हो गया। ये आ गया। अगर जरा सा भी मिस्टेक होगा, एक नंबर भी चेंज होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़े और आगे? बस बस कहाँ से लाएं?